हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेश अग्रवाल। आज का सब्जेक्ट है वसीयत, अंतिम इच्छा पत्र। वसीयत एक व्यक्ति की इच्छा रहती है उसकी संपत्ति के संबंध में। वो व्यक्ति अपनी संपत्ति किसे देना चाहता है, उसकी क्या व्यवस्था करना चाहता है, किसे नहीं देना चाहता है, इस संबंध में वो वसीयत में लिख सकता है। वसीयत एक अंतिम इच्छा पत्र, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, उस व्यक्ति की अंतिम इच्छा। यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में एक से अधिक वसीयत करी है, तो जो उसका अंतिम इच्छा पत्र होगा उसके आधार पे उसके पहले वाली सारी वसीयत अमान्य घोषित हो जाएगी और इस वसीयत को ही मान्य किया जाएगा। वसीयत के महत्वपूर्ण प्रावधान ये रहते हैं कि वसीयत जिस संपत्ति के संबंध में की जाती है और जो व्यक्ति उस वसीयत को करता है उसको आवश्यक है कि उस संपत्ति में उसका स्वामित्व हो, उसकी स्वार्जित संपत्ति हो, तभी उसको उस वसीयत करने का अधिकार रहता है। यदि उसको संपत्ति के संबंध में वसीयत करने का अधिकार ही नहीं है, उसको स्वामित्व भी नहीं है, तो ऐसी वसीयत को निष्पादित नहीं करवाया जा सकता, ऐसी वसीयत प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। इससे किसी को अधिकार ट्रांसफर नहीं होते हैं। वसीयत करने का सबसे महत्वपूर्ण शर्त यही रहती है कि वसीयत होने वाली संपत्ति पे अधिकार किसका था। अगर मृत्यु जिसकी हुई है उसका कोई अधिकार नहीं है तो वसीयत मान्य नहीं होगी। दूसरा, वसीयत करते समय उसके जो गवाह रहते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण रहते हैं। वसीयत का एक ही कानूनी प्रावधान सबसे महत्वपूर्ण है कि वसीयत में दो गवाहों के समक्ष होने चाहिए। यदि दो में से एक गवाह के समक्ष हो तो भी वो वसीयत मान्य नहीं है। दो गवाह आवश्यक हैं और एक अच्छी वसीयत के लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो वसीयत के जो गवाह हैं वो हितग्राही नहीं होना चाहिए। उन्हें उस वसीयत से कोई संपत्ति या किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं मिले तो वो स्वतंत्र गवाह होते हैं और ऐसे स्वतंत्र गवाह के आधार पर की गई वसीयत बहुत जल्द ही प्रयोग में लाई जा सकती है, निष्पादित होती है और किसी प्रकार से विवादित नहीं होती है। ये भी आवश्यक है कि वसीयत करते समय उन दो गवाह वहाँ उपस्थित हो और उन्होंने वसीयत करने वाले व्यक्ति के साइन करते हुए देखा हो और उन दो गवाहों ने उस व्यक्ति के सामने साइन करी हो। इसके अलावा आप अपनी वसीयत को और मजबूत बनाने के लिए उसे नोटराइज करवा सकते हैं, पंजीकृत करवा सकते हैं। रजिस्टर्ड होना या नोटराइज होना वसीयत की आवश्यक शर्त नहीं है। वसीयत की आवश्यक शर्त मैंने आपको बताई, दो गवाह, दो स्वतंत्र गवाह होना वसीयत में बहुत आवश्यक है। एक अंतिम इच्छा पत्र लेख लिखते समय ये बहुत जरूरी है कि वो संपत्ति पे उसका अधिकार हो और दूसरा दो गवाह हो। इन दोनों के अभाव में किसी भी प्रकार की वसीयत को मान्य नहीं कहा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप कोई वसीयत बनाना चाहते हैं तो इन दो प्रावधानों को महत्वपूर्ण ध्यान रखें। इसके अलावा वसीयत के संबंध पे समय समय पे बहुत से प्रावधान सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट व अन्य न्यायालय द्वारा किए गए हैं, उन्हें भी विशेष ध्यान रखें। थैंक यू। और किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। थैंक यू वेरी मच।